संस्कृत है। मैं कौशल साहब विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए बच्चों, ज़्यादा समय न लेते हुए बस थोड़ी सी बातें करते हैं कि यह जो आज की क्लास है यह धातु रूप की क्लास है। इसमें हम धातु से संबंधित अर्थात क्रिया से संबंधित संस्कृत में कुछ रूपों के विषय में जानेंगे। तो जैसा कि आप लोग अभी तक धातु रूप याद करना शुरू कर चुके होंगे, तो धातु रूप क्या होता है, किसे कहते हैं, किसे धातु रूप समझना चाहिए, इन सब के विषय में बात करते हुए थोड़ी थोड़ी परिभाषा जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए धातु रूप किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो जिस शब्द के द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। संस्कृत की क्रिया जिन मूल सबसे पहले के रूपों में बनती है, संस्कृत की क्रिया जिन मूल या सबसे पहले के रूप में से बनती है उन्हें हम धातु कहते हैं। जैसे पठति क्या है? क्रिया है। अब पठति धातु जिसका अर्थ होता है कि पढ़ता है, में पढ़ने या पढ़ने का होना पाया जाता है, वह पढ़ता है, इसलिए पठति क्रिया है। अब इसकी धातु क्या है? यह पठ मूल से बनती है, इसलिए यहाँ पे पठ धातु है। इसका मूल क्या है? इसका मूल है पठ, इसलिए इसमें कौन सी धातु है? पठ धातु है। थोड़ा और जान लेते हैं क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो यदि कर्म के अनुसार बात करें तो कर्म के अनुसार क्रियाओं के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया, दूसरी अकर्मक क्रिया। अब सबसे पहले जानें कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म को छोड़कर किसी अन्य पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें क्रिया के आगे क्या अथवा किसको लगाने पर उत्तर में आने वाला शब्द कर्म हो जाता है या कर्म होता है। जैसे रामा पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है, में पठति क्रिया का फल पुस्तक पर पड़ रहा है। यहाँ पर जो पठत माने पढ़ता है या पठति का के जो क्रिया का फल है पुस्तकम उस पर पड़ रहा है, और इसी से यदि हम प्रश्न करें तो बात हो जाएगी कि क्या पढ़ता है, तो कहेंगे पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर पढ़ने की क्रिया क्या हो रही? पुस्तक से हो रही है, इसलिए यहाँ पे सकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है यहाँ पे। तो इस प्रकार के उत्तर में भी पुस्तकम आता है, इसलिए पुस्तक कर्म और पठति सकर्मक क्रिया है। तो जिस क्रिया के साथ कर्म भी जुड़ा हो वह क्रिया सकर्मक क्रिया। अब आइए जान लेते हैं कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर ही पड़ता है, जिन क्रियाओं का फल कर्म पे ना पढ़कर केवल कर्ता पर ही पड़ता है वे अकर्मक क्रियाएं कही जाती हैं। जैसे रामा सेते, राम सोता है, मैं सोने का फल राम पर है, में सोने का फल राम पर है, अतः सेते क्रिया अकर्मक है। लज्जा लजाना, सत्ता होना, स्थिति ठहराना, जागरण जागना, वृद्धि बढ़ना, क्षय घटना, भय डरना, जीवित जीना, मरण मरना, शयन सोना, क्रीड़ा खेलना, रुचि इच्छा, दीप्त या प्रकाश अर्थ रखने वाली धातुएं प्रायः अकर्मक होती हैं। इस प्रकार की क्रियाएं अकर्मक होती हैं। फिर से देख लीजिए, यहाँ से देखना प्रारंभ करते हैं कि जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर ही पड़ता है वे अकर्मक क्रियाएं कही जाती हैं। जैसे रामा सेते, राम सोता है, मैं सोने का फल
राम पर है अतः सेते क्रिया अकर्मक है। लज्जा या लजाना, सत्ता होना, स्थिति ठहरना, जागरण जानना, जागरण माने जागना, वृद्धि बढ़ना, क्षय घटना, भय डरना, जीवित जमीन, मरण मरना, रुचि इच्छा, दीप्ति प्रकाश, अर्थ जीवित जीना, मरण मरना, इच्छा रुचि इच्छा, दीप्ति प्रकाश, अर्थ अर्थ रखने वाली धातुएं प्रायः अकर्मक होती हैं। अब इसी में थोड़ी सी बात कर लेते हैं लकार की। तो प्रत्येक क्रिया किसी न किसी समय में होती है। इस काल को सूचित करने के लिए संस्कृत में 10 लकारों का फिर से देख लीजिए। प्रत्येक क्रिया किसी न किसी समय में होती है। इस काल को सूचित करने के लिए संस्कृत में 10 लकारों की कल्पना की गई है। ये लकार हैं लट, लिट, लंग, लट, लिट, लंग, लुंग और लिट। लोट, लिंग, लोट, लिंग, लकार, विधिवत एवं विधिलिंग, विधि लिंग, इन 5 प्रकारों का ही विवेचन किया गया है। लुट, लिंग, लेट, किंतु पाठ्यक्रम के अनुसार यहाँ केवल लट लकार, लंग लकार, लेट लकार, लोट लकार और लिंग लकार, इन 5 लकारों का ही विवेचन किया गया है। जैसे पठति व पढ़ता है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आज का पढ़ाया गया यह धातु रूप आपको अच्छे समझ में आया हो। इसके बाद जितने भी धातु रूप के पद हैं उन सबको तो आपको ध्यान से ही पढ़ लेना है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। शुभम संस्कृतम, नमः संस्कृताय।